तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान का दौरा है, तो जयपुर में दोपहर 2 बजे आज अहम बैठक भी रहने वाली है और इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ आज उनकी अहम बैठक रहने वाली है। शाम 4 बजे सीकर में आज वो रोड शो भी करेंगे और इस दौरान 1 अप्रैल को चूरू भी जाएंगे अमित शाह। तो संयुक्त कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अमित शाह का आज जयपुर का दौरा है। काफी अहम ये दौरा है क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनावों के जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसी बीच में बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है, रैलियों पे रैलियां कर रही है, अलग अलग जगहों पर जाके जो है जनता को जनता के बीच में जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है जनता का साथ जुटाने की कोशिश अब बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। तो इस दौरान अब गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं, तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक का भी वो हिस्सा रहेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह का तकरीबन 2 बजे का कार्यक्रम है जयपुर आने का। उसके बाद वो जयपुर के एक होटल के अंदर में क्लस्टरों की मीटिंग लेंगे और मीटिंग के अंदर में जिन जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है 25 लोकसभा सीटों को लेकर उनसे विचार विमर्श करेंगे और उनको जो भी दिशा निर्देश होंगे वो दिशा निर्देश देंगे। और उसके बाद वो सीकर के लिए रवाना होंगे और सीकर में रोड शो को आयोजित किया गया है। वहां तकरीबन 8:30 बजे रुकने के बाद में रात को वापस जयपुर आएंगे और जयपुर आकर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कल का उनका जोधपुर का कार्यक्रम है। तो मनोज, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज पीएम नरेंद्र मोदी भी मेरठ के दौरे पर रहने वाले हैं, जाटलैंड में पहुंचने वाले, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंच रहे हैं। तो क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि अब जो पहले चरण का मतदान है वो तकरीबन 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे और पहले चरणों की सीट के अंदर में जो स्टेट आ रहे हैं वहां पर अब बड़े नेताओं का दौरा लगभग अब तय माना जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बीजेपी की बात करें तो क्योंकि आज जिस प्रकार से अमित शाह का दौरा है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कि चुनाव प्रचार का आगाज ही होगा राजस्थान के अंदर में, क्योंकि वो क्लस्टरों की मीटिंग लेंगे। क्योंकि इस बार जितने भी बड़े नेता हैं भाजपा के उन तमाम लोगों ने कहा है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने का प्रयास किया जाएगा और लक्ष्य रखा गया है। तो अब क्योंकि उसी कड़ी के अंदर में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी राहुल गांधी का भी दौरा 6 तारीख का प्रस्तावित है। वो जयपुर में ही अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े नेताओं का आना जाना है क्योंकि अब प्रधानमंत्री का भी दौरा जल्दी ही डिसाइड हो जाएगा कि राजस्थान में वो 19 सीटों पर 12 सीटों पे जो 12 जो सीटें हैं उनपे कहाँ उनकी चुनावी सभाएं की जाएगी, किन किन सीटों को साधा जाएगा, उसको देखने के बाद में ही उनकी रणनीति बनाई जाएगी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे क्योंकि जो सीकर के अंदर में जो अमित शाह का रोड शो है वो रोड शो वहां किया जा रहा है जिसके अंदर में क्योंकि यही एक ऐसा शेखावाटी बेल्ट है जहां पर बीजेपी का सफाया हो गया, 1 आध सीट मिलने थे। तो वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने रोड शो रखा हुआ है और जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां पर आगे इनकी क्या रणनीति होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख के अंदर जिस प्रकार से अमित शाह का रोड शो है और नेताओं के साथ मीटिंग है, कल जोधपुर का दौरा है, तो निश्चित तौर पर पार्टी को जरूर कुछ न कुछ मंत्र भी देखे जाएंगे जीत का और शायद नेताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आपसी गुटबाजी भूल के 25 सीटों का लक्ष्य ध्यान में रखें। तो क्या कहा जाए, क्योंकि इस तरह से देखा जा रहा है मनोज, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और दूसरी तरफ रोड शो किए जा रहे हैं और हमेशा से ये देखा गया है कि बीजेपी में हमेशा से अमित शाह को चाणक्य के तौर पर देखा जाता है और अब वो सीकर में भी पहुंचे तो रोड शो सिर्फ सीकर में ही होने वाला है या फिर अन्य जगहों पर भी रहने वाला है और इस दौरान जो जनता को किस तरह से साधने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि है ना जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीकर और ये झुंझुनू और नागौर की जो बेल्ट है, सीकर, झुंझुनू, चूरू और आपके पिलानी साइड का जो एरिया है, बीकानेर साइड का एरिया है, वहां पर बीजेपी को खासी मेहनत करनी पड़ रही थी। चूरू के अंदर बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं पार्टी इस मामले में सहमत थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से चूरू से मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काटा गया, उन्होंने बगावत करके कांग्रेस
ज्वाइन करी और कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी को ये साफ तौर पे नजर आया कि कहीं ना कहीं पार्टी को भी अंदर मालूम है कि भीतर घात की संभावना है, और कहीं ना कहीं लगता है कि अंदरूनी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पार्टी की तो इसीलिए स्पीकर को चुना गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है जनता को साधा जा सके और जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा था उस नुकसान की भरपाई की जा सके। फिलहाल